नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। सितंबर 2021 का महीना पूरा हो चुका है और इस महीने में हमारे स्विंग ट्रेड ने कैसा परफॉर्म किया है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कितने ट्रेड्स लिए, कैसे ट्रेड्स लिए, कितने में प्रॉफिट, कितने में लॉस, एट लास्ट कितना प्रॉफिट या लॉस, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पूरा सितंबर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिला है। शुरुआत में तेज़ी आई, फिर कॉन्सोलिडेशन हुआ, फिर से तेज़ी देखने को मिली, लेकिन 2 दिनों में भीषण प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आया। इंडेक्स लेवल पे इतनी गिरावट नज़र नहीं आती है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। फिर से हमें 2-4 दिन में 500 पॉइंट का जंप देखने को मिला, नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ नजर आया और सेम स्टोरी रिपीट हो गई। भीषण प्रॉफिट बुकिंग हमें 2-3 दिनों में दिखाई पड़ी है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने कैसे ट्रेड किया ये तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही, लेकिन लास्ट में एक कॉमन जो मिथ होता है वो भी तोड़ने की कोशिश करने वाला हूं। रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर के मन में ट्रेडिंग से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड जो कॉमन, जो सामान्य धारणाएं होती है उसे भी मैं तोड़ने की कोशिश करने वाला हूं। सबसे पहला ट्रेड जो कि हमने सितंबर में क्लोज किया है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्विंग ट्रेड। 775 से 785 का बाय रेंज, 820 का पहला टारगेट, 750 का स्टॉप लॉस। ये स्टॉक हमने खरीदा था इस दिन पर, एक्चुअली अगस्त में हमने ये खरीदा था, लेकिन क्लोज हमने सितंबर में किया है। यहाँ पर खरीदा था क्योंकि RSI में स्ट्रेंथ आ रही थी और वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहती हुई नजर भी आई, मार्केट में तेजी भी आई, लेकिन ऑटो सेक्टर फिर वीक हो गया तो ये स्टॉक कॉन्सोलिडेशन में चला गया और एट लास्ट हमें स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। तो जो हमारा पहला ट्रेड था जो सितंबर में क्लोज हुआ वो एक्चुअली स्टॉप लॉस वाला था। नेक्स्ट है HDFC लाइफ का पोजिशनल ट्रेड। 665 से 75 का बाय रेंज, पहला टारगेट 730 का लेवल, स्टॉप लॉस 655 और स्टॉप लॉस हमने एक बार शिफ्ट करके 685 भी कर दिया था हमारे रिस्क को रेड्यूस करने के लिए। तो ये स्टॉक हमने खरीदा था इस कॉन्सोलिडेशन में, यहाँ पर खरीदा था क्योंकि RSI में स्ट्रेंथ चल रही थी और यहाँ पर ब्रेकआउट की संभावनाएं दिखाई पड़ती थी, लेकिन एक्चुअली ये कुछ दिनों तक कॉन्सोलिडेशन में चला गया, लेकिन उसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिली, ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक के सारे टारगेट भी हमें रीच होते हुए नजर आए हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो कैंडल आपको नजर आती है, यहां पर स्टॉप लॉस जो हमारा था 655 का लेवल था और इस कैंडल का लो 656 रुपीज था। 1 रुपए से हम बच गए, उसके बाद स्टॉक हमें रॉकेट होता हुआ नजर आया। इसीलिए स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। HDFC का स्विंग ट्रेड बाय रेंज था 2730 से 2750, 2850 का पहला टारगेट, 2650 का हमारा स्टॉप लॉस था। ये स्टॉक हमने खरीदा था इस दिन पर, यहाँ पर इसका ट्रेंड था, ये 20 डेज के मूविंग एवरेज को फॉलो करता था। कुछ ही दिनों में हमें यहाँ पर टारगेट भी रीच होता हुआ नजर आया। तो बहुत सिंपल एनालिसिस थी। साइड में हमने स्विंग ट्रेड लिया था 970 से 990 का बाय रेंज, 1050 का पहला टारगेट, स्टॉप लॉस है 880 का लेवल। तो ये स्टॉक हमने यहाँ पर खरीदा था, यहाँ पर एक अच्छा बुलिश कैंडल देखने को मिला, तो यहाँ पर हमने ट्रेड को इनिशिएट किया और स्टॉक कुछ ही दिनों में हमें टारगेट तक रीच होता हुआ नजर आए और सारे टारगेट भी हमें अचीव होते हुए नजर आए हैं। अगर आपने हमारा अगस्त का वो वीडियो देखा था, अगस्त के ट्रेड्स अगर आपने देखे होंगे, तो ये जो कैंडल थी एक्चुअली यहाँ पर हमारा अगस्त में भी हमने साइंट में स्विंग ट्रेड लिया था, उसका स्टॉप लॉस था 900 का लेवल और ये दिन पर 900 का जो हमारा स्टॉप लॉस था वो हिट होता हुआ नजर आया। सिमिलर कैंडल आपको पहले भी देखने को मिली थी, इसीलिए हमने ट्रेड लिया और 900 का स्टॉप लॉस रखा। तो यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हंट हो गया। उसके बाद फिर से एक सेटअप आया तो फिर से हमने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया और एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। तीनों के तीनों टारगेट यहाँ पर रीच होते हुए नजर आए हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्री में हमने स्विंग ट्रेड लिया 177 से 180 का बाय रेंज, 187 का पहला टारगेट, 167 का स्टॉप लॉस था। ये ट्रेड हमने इनिशिएट किया, यहाँ पर एक अच्छा शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट देखने को मिला। कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर गया, 200 तक तुरंत ही पहुंच गया था, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखने को मिला और अभी भी स्टॉक हमें ऊपर ही जाता हुआ नजर आता है। सुमितोमो केमिकल में स्विंग ट्रेड लिया 415 से 425 का बाय रेंज, 450 का पहला टारगेट, 392 का स्टॉप लॉस। इसे एक बार शिफ्ट कर दिया, 400 पर कर दिया था। तो ये स्टॉक हमने यहाँ पर इनिशिएट किया था, एक अच्छा यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ नजर आता था, एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका था, लेकिन स्टॉक में कॉन्सोलिडेशन हो गया और यहाँ पर भी हमें स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। आरती इंडस्ट्री में स्विंग ट्रेड 950 से 960 का बाय रेंज, 1000 रुपीज़ का पहला टारगेट और स्टॉप लॉस था हमारा 910 का। यहाँ पर गलती से टारगेट ही लिखा है, बाकी ये स्टॉप लॉस था 910 का लेवल। तो ये स्टॉक हमने खरीदा था, यहाँ पर हमने खरीदा, एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाई पड़ता था, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट बदल गया तो 2 ही दिन में हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट होता हुआ नजर आया।
टाटा केमिकल में स्विंग ट्रेड लिया, बाय रेंज 840 से करके 860 का लेवल, टारगेट 880 का है और स्टॉप लॉस 820 का लेवल। ये हमने यहाँ पर खरीदा था, एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, शुरुआत में खरीद लिया, उसी दिन पे अच्छी तेजी आई, अगले दिन पर भी हमें तेजी देखने को मिली, लेकिन इसका जो हाई देखा, आप भी आप चेक कर लीजिए, इसका जो हाई था वो 879.8 के आसपास था। जस्ट यहाँ पर 50 पैसे 60 पैसे से ये रह गया था, उसके बाद हमें स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। बहुत लोगों ने प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया था 879 के लेवल पर, लेकिन हमने हमारे तरफ से कंफर्मेशन भी नहीं दिया था और एक्चुअली ये 880 पर हिट भी नहीं हुआ था, इसलिए हमने इसे स्टॉप लॉस ही कंसिडर किया है। उसके बाद आप देखिए अच्छी तेजी देखने को मिली, यहाँ पर भी आपको स्टॉप लॉस हंटिंग दिखाई पड़ा है। एस्ट्रल पॉलीटेक्निक में हमने स्विंग ट्रेड दिया था 2030 से 2060 का बाय रेंज, स्टॉप लॉस था 1940 का लेवल। ये हमने थोड़े दिन पहले दिया था, एक आध महीने पहले दिया था, अगर आपको याद होगा तो पब्लिकली भी हमने ये शेयर किया था। एस्ट्रल पॉलीटेक्निक, पॉलीकैब और आईएक्स, ये 3 ट्रेड्स हमने शेयर किए थे, जहां पर आप ओपन टारगेट भी रख सकते हैं और चाहे तो आप 10% का टारगेट भी रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमने मेंशन किया था। पॉलीकैब और आईएक्स तो परफॉर्म कर गए, लेकिन एस्ट्रल में यहां पर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। यहां पर हमने ट्रेड को खरीदा था, उसके बाद कंसोलिडेशन ही चला और इस दिन पे हमें यहां पर गिरावट देखने को मिली, तब स्टॉप लॉस भी हिट होता हुआ नजर आया। यहां पर भी देखिए ये स्टॉप लॉस भी हमें हंट होता हुआ नजर आया है। ये सारी सिचुएशन में आपको लास्ट में समझाऊंगा कैसे ये सारी चीजें ट्रेडर को फ्रस्ट्रेट करती है, लेकिन यहां पर फ्रस्ट्रेट नहीं होना होता। LIC हाउसिंग फाइनेंस देखिए, यहां पर भी सिमिलर सिचुएशन है। पोजिशनल ट्रेड था, 415 से 425 का बाय रेंज, 450 का पहला टारगेट, 400 का स्टॉप लॉस। ये ट्रेड हमने खरीदा, इस दिन पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक यहां पर कंसोलिडेट कर भी रहा था, लेकिन गिरावट हो गई और यहां पर देखिए 400 का स्टॉप लॉस हिट हो गया और उसी दिन पे आपको रिकवरी देखने को मिली और फिलहाल स्टॉक वापस ऊपर जाता हुआ नजर आया। यहां पर भी आपको स्टॉप लॉस हंटिंग देखने को मिला है। ये मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि जनरली क्या करते हैं लोग कि सिर्फ अच्छे ट्रेड शेयर करते हैं, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ये इतना कमाया, लेकिन ये सारी भी हकीकत है, ये होता है मार्केट में और ये होता भी रहेगा, आगे भी होगा, पहले भी हुआ है, अभी भी होगा, हर टाइम होगा, बार बार होगा। ये चीजें भी आपको एक्सेप्ट करनी होगी, इसलिए मैं आपको लॉस वाले ट्रेड्स भी शेयर कर रहा हूं। HDFC बैंक में भी हमने स्विंग ट्रेड लिया, 1560 से 1570 का बाय रेंज, टारगेट 1600 का, 1530 का स्टॉप लॉस। यहां पर भी देखिए आपको सिमिलर सिचुएशन देखने को मिली, ये एक अच्छा सपोर्ट ले रहा था, यहां पर हमने खरीदा, स्टॉक ऊपर भी गया, ऑलमोस्ट टारगेट तक रीच भी हो गया था, फिर से सेंटीमेंट बदल गया, फिर से स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया, स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, बाद में स्टॉक वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है। अब देखिए स्टॉप लॉस भी हमने करेक्ट रखा था, ऐसा नहीं है कि हमने जो स्टॉप लॉस रखा वो गलत स्टॉप लॉस था या फिर हमने बहुत ही नजदीक रख दिया कि वो हिट होना ही होना था। हमने स्टॉप लॉस जो रखा था सिस्टम के हिसाब से ही रखा था, ये सपोर्ट है इसका तो इसके जस्ट नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा, लेकिन वो टच होने के बाद हमें वापस ऊपर जाता हुआ नजर आया। ये सारी चीजें होती है, इसे एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोटक बैंक में हमने पोजिशनल ट्रेड लिया, 1700 से 1718 का बाय रेंज, टारगेट था, पहला टारगेट 2200 का, स्टॉप लॉस 1600 रुपए का। 2 बार हमने ये स्टॉप लॉस शिफ्ट भी किया। यहाँ पर हमने पोजीशन बनाई थी, जुलाई में पोजीशन बनाई थी, उसके बाद हम यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर बनाई थी, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट भी हुई, एट लास्ट थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला और सितंबर में अच्छी तेजी देखने को मिली। 2000 के लेवल पर स्टॉक को हमने एग्जिट कर दिया था क्योंकि हमें यहाँ पर दूसरे ट्रेड में एंटर होना था और स्टॉक थोड़ा सा वीक भी नजर आता था, स्टॉक ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आता था, तो 2000 के लेवल पर हमने यहां पर प्रॉफिट पे एग्जिट किया है। सिप्ला में हमने पोजिशनल लिया, 920 से 940 का बाय रेंज, पहला टारगेट 980, स्टॉप लॉस 880, यहां पर 2 बार स्टॉप लॉस को शिफ्ट किया। सिप्ला में हमने यहां पर खरीदारी की थी, तकरीबन इस लेवल पर हमने खरीदारी की, उसके बाद हमें स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली, कंसोलिडेशन हुआ एक्चुअली, यहां पर हमें टारगेट भी रीच होता हुआ नजर आया। पहला टारगेट यहां पर रीच हुआ और जो दूसरा टारगेट है हमें 2-3 दिन पहले ही रीच होता हुआ नजर आया है। IOC में हमने पोजिशनल ट्रेड लिया, बाय रेंज 109 से 111, 120 का पहला टारगेट, स्टॉप लॉस 104 का, 3 बार हमने स्टॉप लॉस को शिफ्ट भी किया है। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर हमने खरीदारी की, एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ऊपर जा रहा था, 119.5 तक पहुंचा। इस दिन ये 2 दिन एकदम 50 पैसे से रह गया, ज़्यादातर लोग तो यहाँ पर निकल गए थे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 120 पहुँच जाता है तो मैं उसे टारगेट अचीव मानता हूँ, या फिर हमारी तरफ से हम आपको मैसेज कर देते हैं कि भाई अभी ये 119.5 चल रहा है, यहाँ पर एग्जिट कर देना है, लेकिन हमारी तरफ से हमने ऐसा भेजा नहीं था और 120 ये पहुँचा नहीं था। इसके बाद वापस गिरावट देखने को मिली, स्टॉक हमें यहीं पर दिखाई पड़ता था, फिर रिकवरी देखने को मिली, हमने यहाँ पर 119 पे एग्जिट किया। कौन से दिन पर एग्जिट किया? यहाँ पर एग्जिट किया। 119 पे एग्जिट क्यों किया? क्योंकि उसी
लेवल पर आ चुका था, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा था, मार्केट भी वीक चल रही थी, निफ्टी 50 बहुत वीक चल रहा था और आईओसी भी लार्ज कैप है, निफ्टी 50 का हिस्सा है, लेकिन अब देखिए 2 दिन में हमें 3-3% की तेजी देखने को मिली। ये सिचुएशन भी आपके साथ हो सकती है और होने भी वाली है फ्यूचर में, इसीलिए ये ट्रेड्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्रॉफिट हुआ, लेकिन अब देखिए इसमें ट्रेडर कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कई बार। 119 पे निकाल दिया, दूसरे दिन पे टारगेट तो गया, लेकिन सिर्फ पहला नहीं दूसरा टारगेट भी अचीव होता हुआ नजर आया। गेल में भी सिमिलर सिचुएशन, 150 से 152 का बाय रेंज, 160 का पहला टारगेट, 143 का स्टॉप लॉस, 148 पर हमने स्टॉप लॉस को शिफ्ट किया था। यहाँ पर हमने इस दिन पर खरीदारी कर ली, शुरुआत में ही खरीदारी की थी, उसी दिन पे अच्छी तेजी आई, अगले दिन भी हुआ। 160 देखिए टच होने ही वाला था, 159.9 शायद 10 या 15 पैसे बच गया, उसके बाद वापस गिरावट देखने को मिली। बहुत लोगों ने यहां पर भी प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन एग्जैक्ट 160 पर नहीं पहुंचा था, तो हमने इसे टारगेट अचीव नहीं माना और इसे हमने यहां पर कैरी किया पोजीशन को। और अगर हम अपनी तरफ से बता देते हैं कि भाई इसको एग्जिट कर देना है, तो हम उसे टारगेट अचीव मान लेते हैं। उसके बाद गिरावट हो गई, लेकिन वापस हमें रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक हमें 155 की तरफ आता हुआ नजर आया। तो ये स्टॉक भी हमने एग्जिट कर दिया 155 के लेवल पर और अगले दिन पे टारगेट अचीव हो गया 160 का लेवल। यहां पर भी प्रॉफिट तो हमने कमाया, लेकिन यहां पर ट्रेडर कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। 155 पे एग्जिट किया, उसके बाद अगले दिन पे टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया। ग्लैंड फार्मा में हमने स्विंग ट्रेड लिया, 3950 से 405 का बाय रेंज, 4300 का पहला टारगेट, 3750 का स्टॉप लॉस था। यहाँ पर हमने इस कैंडल पर खरीदारी की। ये एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, एक अच्छे वॉल्यूम भी देखने को मिल रहे थे, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। तो ये तो बहुत सिंपल ट्रेड था और यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस भी हिट होता हुआ नजर आया है। सितंबर में हमने कितने ट्रेड्स लिए आपके सामने है। महिंद्रा एंड महिंद्रा से करके हमने यहाँ पर ग्लैंड फार्मा तक ट्रेड्स लिए हैं, हमने 16 ट्रेड्स लिए हैं, 16 ट्रेड लिए हैं, जिसमें से 8 ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ है और 8 ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिला। उसके बावजूद आप प्रॉफिट देखिए, ये क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है। ये चार्ट मैंने, ये जो एक्सेल शीट है मैंने आपको कई बार दिखाया है, शुरुआत से करके यहाँ पर जनवरी से करके किस प्रकार का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट यहाँ पर चलता आ रहा है। तो अगस्त में हमने जब एंड किया था हमारा ये, तो हमें 40,744 का हमें प्रॉफिट हुआ था, तब तक इतना क्यूमुलेटिव प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पर देखिए सितंबर का एंड किया हुआ है 44,664 का। ये सारी चीज़ें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हर एक ट्रेड में 10,000 रुपये निवेश करना है, उसके बाद जो भी टारगेट अचीव होता है, स्टॉप लॉस अचीव होता है, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। आप देख पाएंगे कि हमने जितने भी ट्रेड्स लिए हैं एग्जैक्ट यहाँ पर राउंड फिगर 10,000 के आसपास का ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाकी जितना प्रॉफिट होता है, जितना लॉस होता है, ये सब मैं एक्सेल शीट पर मेंटेन करता हूँ। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखिए 44,000 प्लस का प्रॉफिट देखने को मिला, तो हमें यहाँ पर सितंबर में 3,900 का प्रॉफिट हुआ है 1 लाख के कैपिटल पे, जो कि बनकर आता है 3.9% का प्रॉफिट। चार्जेस अगर आप हटा देते हैं तो भी हमें 3% का एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहली जो सामान्य धारणा है रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर के मन में, एक जो मिथ है कि एक्यूरेसी आपकी 75% से ज्यादा होनी चाहिए, वो यहां पर पहले ही मिथ यहां पर खल्लास हो गया। आप देखिए 16 ट्रेड लिए, आप खुद गिन सकते हैं, 16 ट्रेड हमने लिए हैं। 16 ट्रेड में से 8 ट्रेड हमारे फेल हो गए और 8 ट्रेड में हमें प्रॉफिट देखने को मिला। 50% की एक्यूरेसी थी, उसके बावजूद हमें 3.9% का प्रॉफिट हुआ है। 3.9% मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। हमारा टारगेट है पर मंथ 2% बनाने का है और साल का 24 से 25% बनना चाहिए, लेकिन ये साल बहुत ही अच्छा गया है। तो पिछले 9 महीनों में 44% का प्रॉफिट देखने को मिला है। ये तो अभी मार्केट ऊपर चल रही है, ये सब होता रहता है, कई बार 60% बनता है, कई बार सिर्फ 10-15% बनता है, ये सब चलता रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग से भी आपका 24-25% का CAGR बनना बहुत ही जरूरी है, जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला मिथ तो यही है कि 50% एक्यूरेसी से भी आप जीत सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, कि भाई 75% एक्यूरेसी होना जरूरी है। ऐसा कभी नहीं होगा। जनरली आप जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स के बारे में सुनेंगे, वो कभी भी 75% एक्यूरेसी रखनी है, उतनी एक्यूरेसी उनकी होती भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में सबसे पहले हम अपना व्यू बनाते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट में क्या होगा, उसके हिसाब से हम अपनी पोजीशन बनाते हैं। लेकिन क्या मार्केट आपकी सुनता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मार्केट सिर्फ अपनी करता है, मार्केट अपने हिसाब से नहीं चलता है, मार्केट खुद के हिसाब से चलता है।
इसीलिए एक्यूरेसी 75% से ज़्यादा हो सकती है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन इस महीने में देखिए सिर्फ 50% की हमारी एक्यूरेसी थी, फिर भी 3.9% का एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के आपने ट्रेड्स लिए हैं, कितना रिस्क लिया है और कितना रिवॉर्ड लिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर हमने लॉस किया, कितना किया, 375, 400, 240, 450, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने यहाँ पर 450 का लॉस किया है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए कोटक बैंक में 1800 का प्रॉफिट किया, सिप्ला में 660, आईओसी में हमने 1000 रुपये बनाए, उसके बाद हमने यहाँ पर HDFC लाइफ में 975 रुपीज़ का प्रॉफिट किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़रूरी होता है, एक्यूरेसी हमेशा बहुत ही अच्छी होगी ऐसा नहीं है, तो ये मिथ तो क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पर एक धारणा है कि टेक्निकल एनालिसिस हमेशा काम करेगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपने देखा कितनी बार स्टॉप लॉस हंट होता हुआ नजर आया, तो ये सिचुएशन भी आपको स्वीकारनी पड़ेगी, तो आपका यहाँ पर जो माइंडसेट है प्रॉपर हो पाएगा, वरना ट्रेडर यहां पर फ्रस्ट्रेट होने वाला है, क्योंकि चार्ट पर रोज दिखता है कि अभी यार गिर गया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया और शेयर वापस टारगेट तक पहुंच गया। ये सारी चीजें होने वाली है, पार्ट ऑफ द गेम है, इसे जितना जल्दी स्वीकार लेंगे उतना जल्दी हम यहां पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे और हैप्पी ट्रेडर बन पाएंगे। हैप्पी ट्रेडर बनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टेक्निकल एनालिसिस हमेशा काम नहीं करता है। और दूसरी चीज यहां पर ये होती है, रिटेल ट्रेडर के मन में सबसे ज्यादा होता है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बस उसके नीचे जाना ही जाना चाहिए, तो ही हमें अच्छा लगेगा, और अगर टारगेट हिट हो गया है तो बस टारगेट से वो वापस क्रैश होना चाहिए, ऐसी हमारी धारणा होती है। ऐसा भी नहीं होता है, टारगेट से कहीं ज्यादा ऊपर भी जा सकता है और स्टॉप लॉस हिट होके वापस वो टारगेट तक भी जा सकता है। ये सारी सिचुएशन आपको दिखाई पड़ सकती है। तो इसीलिए एक्यूरेसी 50% होगी, लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, आपकी जो एक्यूरेसी भले ही खराब हो लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग के जो स्टाइल्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो आप यहां पर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस हमेशा काम नहीं करती है, कई बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद टारगेट वापस पहुंच जाता है, तो इसमें आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं मेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, साइकोलॉजी उनकी बहुत ही स्ट्रांग है। कंटिन्यूअसली कितने लॉसेस देखने को मिले, 1 2 3 4 5 6 लॉसेस हमें कॉन्सिक्यूटिव लॉसेस देखने को मिले। कंटिन्यूअसली 6 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया, लेकिन कोई फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ था, ये बहुत ही अच्छी बात है। शुरुआत में हो रहे थे, जनवरी फरवरी जब हमने मेंबरशिप की शुरुआत ही की थी तब भी ये देखने को मिला था। ऐसे देखिए यहाँ पर 4 लॉस हुआ है अगस्त में कंटिन्यूअसली, जुलाई में भी ऐसा देखने को मिला था, जून में भी देखने को मिला था। सिमिलर सिचुएशन आपको पहले भी देखने को मिली, अप्रैल में भी 4-5 लॉस एक साथ देखने को मिले हैं, यहाँ पर फरवरी में भी 4 लॉस देखने को मिले। तब लोग यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर कम्युनिटी एक है, हम डिस्कस करते हैं कि कैसे साइकोलॉजी, माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है, तो लोगों का माइंडसेट एक्चुअली स्ट्रांग होता गया है। मुझे इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है, लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेट ही नहीं हुए, ये बहुत अच्छी बात है। ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये लोग स्वीकार चुके हैं और ये स्वीकारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, हमारा प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ नजर आया, जैन से करके अगस्त 21 तक। यहाँ पर सितंबर का डेटा शायद अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है, तो यहाँ पर ओवरऑल हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। पिछले 9 महीनों में 44% का प्रॉफिट बनाया हमने, 1 लाख का कैपिटल पर 44,000 का ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स भी आपके साथ शेयर किए हैं, जो मेंबर्स अपनी तरफ से शेयर करते हैं, हम उनको नहीं बताते कि आपको शेयर करना है, वो खुश होकर हमारे साथ शेयर करते हैं, जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर। हमारी जो फीस है स्विंग ट्रेडिंग का, जो PFP प्रो टेलीग्राम चैनल है, 1400 पर ईयर है, जिसपे 1 मंथ हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देते हैं, 13 महीने, जिसका चार्ज आता है 3.5 रुपीज पर डे, सिर्फ 3.5 रुपए लगते हैं पर डे के चार्जेस हैं। और प्रॉफिट आप देख सकते हैं आपके सामने है। और हम यहां पर सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड शेयर नहीं करते हैं, हम आपके साथ लॉस वाले ट्रेड्स भी शेयर करते हैं, जिससे आपको सत्य का भी पता चले। मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस भी देखने को मिलता है। सारी सिचुएशन के लिए आपको पहले से तैयार रहना बहुत जरूरी है। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।